गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ऑफ-बो प्रिंसिपल के बेस पर या बोहर-ब्यूरी रूल के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ये निकालना करेंगे, सीखेंगे और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी सीखते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ये आर्टिकल करते हैं। इनको सीखने के लिए हमें पता है कि ऑफ-बो प्रिंसिपल हमारे पास था, तो वो हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर से कि जैसे हमने सपोज करो यहां से यहां दिखाया कि नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। मैंने लिखा है INC, इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। और फिर हम यहां से लिखेंगे फर्स्ट शेल में होता है 1s, सेकंड शेल में होता है 2s और 2p, थर्ड शेल में कौन कौन सी ऑर्बिट होती है 3s, 3p और 3d। ऐसे ही फोर्थ शेल में लिखते हैं 4s, 4p, 4d और 4f। फिफ्थ शेल चलते हैं 5s, 5p, 5s, 5p, 5d और 5f। ऐसी 6s में लिखेंगे हम 6s, 6p और 6d। फिर लिखेंगे 7s और 7p और फिर लिख देते हैं 8s। ये एक रूल है, तरीका है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने का। तो देखो ऐसे से आप क्या करेंगे, थोड़े से तिरछे एरो, टेढ़े से तिरछे तिरछे एरो लगा देंगे ऊपर की ओर। जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें इस एरो के इसको कहेंगे टेल और इसे कहेंगे हेड। नीचे से और ऊपर की ओर एरो है ना, तो नीचे वाले हिस्से को टेल कहते हैं और ऊपर वाले को हेड। हर बार हम क्या करेंगे, टेल से हेड की ओर बढ़ेंगे। फिर जैसे फर्स्ट एरो है इसका टेल से हेड आएंगे, फिर अगले एरो का फिर से टेल और यहाँ से हेड की ओर, फिर से नेक्स्ट में भी फिर टेल से हेड की ओर, ऐसे सब में चलते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो यहाँ से जाएंगे पहले 1s आएगा। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उससे बड़ी एनर्जी उसके बाद चलो तो कौन सा आएगा 2s, उससे आगे 2p। देखिए आप करके देखो 2p, फिर 3s, 2p के बाद कौन सा रहा है 3s। अब 3s तक हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा देखो 3p और 4s, तो उसके बाद 3p और 3p से बड़ा 4s, 4s से बड़ा फिर 3d, 4p, 5s। तो हम लिख देंगे ऐसे 3d, उससे बड़ा 4p और उससे बड़ा 5s। ऐसे ये डैश 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 मतलब चलता रहेगा, आप ऐसे चल सकते हो। इसके बाद आएगा 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे आता रहेगा। तो ये जो ऑफ-बो प्रिंसिपल है, इसने हमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालना सिखा दिया। अब ये ऑर्डर हम याद रखेंगे और भूल जाए तो दोबारा इससे निकाल सकते हैं और उसको हम यूज करेंगे, इस ऑर्डर को हम यूज करेंगे। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिलिंग वेरियस ऑर्बिटल्स। तो ये क्या है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। किसके एनर्जीज, ऑफ ऑर्बिटल्स, तरह तरह की ऑर्बिटल, वेरियस ऑर्बिटल्स, तरह तरह की ऑर्बिटल्स का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। इसका यूज हम कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Z लिखेंगे। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो Z जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, फिर नंबर 2 आता है हीलियम का। ऐसे ही हम यहाँ कुछ एटॉमिक नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ लिखते हैं ऐसे ही। तो एक सीरीज वाइज आप लिख दीजिएगा। पहले मैं 20 तक लिखता हूँ, तो 20 तक लिख दिया बेटे। अब एटॉमिक नंबर तो लिख दिया, इसके बाद इसकी एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट जैसे आप जानते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है वो एलिमेंट होती है हाइड्रोजन। तो एलिमेंट का हम सिंबल लिख रहे हैं, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। पहली हाइड्रोजन का H होता है, दूसरा नंबर हीलियम का होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें लिथियम आएगा। ऐसे ही बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे लेगा ना, NO, F, Na, मग, अलसी मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये आपको याद रखना चाहिए। एलिमेंट्स को सीरियल वाइज याद करके रखेंगे, तभी आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन पाएगी। उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा हमारा सिलसिला। आगे हम 20 के बाद और करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। अब ये तो हो गया एलिमेंट्स के सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखनी है आउटर शेल। आउटर शेल या सीधा लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, किसी भी एलिमेंट में ये सब न्यूट्रल है। इन सब एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज तो लिखा नहीं मैंने, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है नहीं,
इनके ऊपर कोई चार्ज दे नहीं लिखा, जीरो चार्ज है। जिन एलिमेंट्स पे जीरो चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट्स। हाँ, आमतौर पे एलिमेंट न्यूट्रल ही होती है ना बेटे। अब न्यूट्रल एलिमेंट कोई भी होगी ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? न्यूट्रल एलिमेंट्स के अंदर नॉर्मली जो एलिमेंट्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसको देखकर हमें मालूम पड़ जाएगा, एटॉमिक नंबर को देख के मालूम पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। अब जैसे शुरू करें, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल भरती है बेटे? 1s। सबसे पहले हम 1s लिखेंगे। और क्योंकि 1s में हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस 1s में भी हम 1s के ऊपर 1 लिख देंगे। ये ऊपर जो 1 लिखा है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने और एक ही था, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s1। हो गया आंसर। इसकी कोई पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बोलना 1s1। ऐसे आगे चलते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 हो जाएगा। एक बात याद रखना कि जितने भी यहाँ s ऑर्बिटल आ रही हैं, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई भी s ऑर्बिटल हो, s ऑर्बिटल में तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्बिटल और उसके सामने लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? s ऑर्बिटल कोई भी हो, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में अधिक से अधिक 6, d में अधिक से अधिक 10 और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं, 14 से अधिक नहीं आ सकते। ये चीज याद रखना, इस टेबल को आप याद रखिएगा। अगर ये टेबल आपको याद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ देख सकते हैं। अब ये s में अधिक से अधिक 2 ही आ सकते थे, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, s में 2 आ चुके। अब उससे अगली कौन सी आएगी? लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में तो 2 आ ही चुके हैं, इसमें फिर से भरेंगे। स्टार्टिंग में इसके अंदर भी पहले 1s होगी, उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी तक तो हमने 2 ही भरे, एक और बचा है, उसके लिए हम इससे अगली ऑर्बिटल लेंगे क्योंकि 1s तो भर चुकी, 1s में तो 2 आ चुके और अधिक आ ही नहीं सकते, तो उससे अगली कौन सी है? 2s। तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा 2s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, हो जाएंगे 2 1 3। लिथियम में 3 ही होते हैं। अब आगे चलो, बेरिलियम। बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ चुका है, 3 की जगह 4 हो चुकी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो चुका है। असल में हर एलिमेंट जब एक के बाद एक चलेंगे हम तो हर एक में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 1 से बढ़ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी हर एक में 1 1 से बढ़ेगा। हर बार हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो यहाँ पे इतना हो गया, उससे यहाँ इतना हो चुका था, तो बेरिलियम में एक फालतू हो जाएगा, यानी 1s2 और 2s1 नहीं, एक और भर दो, 2s1 के बाद एक और भरोगे तो 2s2 हो जाएगा। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी। अब बोरॉन में एक और बढ़ेगा, तो 1s2 में 2 हो गए, 2s2 में 2 हो चुके थे, अब 2s में और तो आ नहीं सकते क्योंकि s में 2 ही आ सकते हैं। तो अगली कौन सी उठाएंगे? देखो 2p। अगली कौन सी होगी? 2p। और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन में, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 4 हो गए, एक और बचा है तो यहाँ भर देंगे। अब ऐसे ही हर एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इससे अगली में अंदर वाला तो सेम रहने वाला है 1s2 2s2, वो तो हर बार देख रहे हो अंदर वाले तो वही आ रहे हैं। हाँ, बाहर वाली में इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाली में ऐड होगा ना, तो 2p1 के कितना हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा, 2 एक इलेक्ट्रॉन फालतू आया तो 2 हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 तक आ सकते हैं, तो हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। हर एलिमेंट में जब एक एक एलिमेंट हम आगे चलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और हर बार एक इलेक्ट्रॉन हम p में बढ़ाते जाएंगे, तो करते जाए। अंदर का तो वही रहेगा सब में, ऐसे अंदर वाला तो इलेक्ट्रॉन वही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो 2p1 के बाद 2p2 और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो 2p3, ऐसे 2p4 2p5 और यहाँ आकर नियॉन में आकर 2p6 हो जाएगा। ये बात हो गई अपनी। अब सोडियम आ रहा है, उसमें एक और बढ़ चुका है, तो ये 1s2 2s2 2p6 तो हो चुका है। p6 मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, p में 6 ही आ सकते हैं, उससे अधिक तो आ ही नहीं सकते, तो अगर 6 से अधिक नहीं आ सकते तो अगला लेना पड़ेगा। अगला कौन सा है? 2p के बाद कौन सा आता है अगला? अगली ऑर्बिटल है 3s, तो 2p6 जब पूरी भर जाएगी तो अगला लेंगे 3s1। 3s1 हो जाएगा बेटे। अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, अगली में मैग्नीशियम में एक और बढ़ेगा, तो 3s1 के बाद कितना हो जाएगा? 3s2 और अंदर वाली ऑर्बिटल वही भर चुकी हैं जो सेम वही रहेंगी सब में। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आ रहा है, उसमें एक और बढ़ेगा, लेकिन 3s में तो 2 से अधिक आ ही नहीं सकता, तो ये तो पूरी फुली फिल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद अगली लेनी पड़ेगी, तो 3s के बाद कौन सी आ रही है? 3p। तो हम यहाँ 3s के बाद इससे एल्यूमिनियम में अंदर वाले सभी वही रहेंगे, 3s तक वही रहेंगे, 3s2 तक। अब 3s2 में और तो नहीं आ सकते, तो उसके बाद 3p लेंगे, 3p में 1 भर देंगे, 3p में 1 भर देंगे। अब उससे अगली एलिमेंट आएगी फॉस्फोरस या सल्फर, जो भी आएंगी अगली, उनमें फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना बेटे हर बार, तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? p1 से क्या हो जाएगा? p2, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इन सब में हम नीचे वाली में ऐसे ही करेंगे। सिलिकॉन में भी सब कुछ सेम आएगा, लेकिन 3p1 के बाद 3p2 हो जाएगा। फॉस्फोरस में भी सब कुछ अंदर का सेम आएगा और 3p3 हो जाएगा। इसे अगले वाले में भी एलिमेंट्स में अगली एलिमेंट्स में भी अंदर का सब कुछ सेम ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसे हम कॉमा कॉमा लगाते रहेंगे, बार बार क्यों लिखें। और उसके बाद हम 3p3 के बाद अगले में 3p4
उससे अगली में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा 3p5 हो जाएगा, उससे में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा 3p6 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच गए आर्गन तक। उसके बाद आगे चलें तो अगली में भी अंदर वाले तो सब कुछ वही रहेंगे, जितना भर चुका है वो तो रहेगा 3p6 तक। पर p6 हो चुका है, p6 मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, p में 6 से अधिक और आ ही नहीं सकते, 6 ही आते हैं मैक्सिमम। अब अगली ऑर्बिटल चूज करनी होगी, 3p के बाद कौन सी आ रही है, 4s आ रही है, तो इसके बाद 3p6 तक भरकर हम अगला भर देंगे 4s1, और उससे अगली वाली में कैल्शियम में 4s2। देखो 4s2 भर दिया, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ये आपने देखा कि इन सब की कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एक बात और करनी है, इसके बाद एक बात हम साथ साथ ही कर लें कि नोबल गैसेज याद नहीं है आपने, नोबल गैस कौन कौन सी होती है अभी बता दे रहा हूँ, आपको पता भी होंगी कई बच्चों को, कई बच्चों ने सुनाई भी थी, जैसे कि कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। फिर से बोल रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो देखिए यहाँ पे हीलियम आ रही है, कहाँ आ रही है, ये आ रही है हीलियम, इसे कॉल कर ले, राउंड कर लेते हैं हीलियम। फिर नियॉन ये आ रही है, देखो 10वें नंबर पे नियॉन, और यहाँ आ रही है आर्गन। इसके बाद आगे जाकर फिर क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन भी आती होंगी, हाँ आती है, लेकिन अभी हमने इतना सीखना है पहले तो अपन ने इनको गोला कर दिया। गोले का मतलब हमने समझ लिया कि जिनको राउंड कर रखा है वो नोबल गैसेज हैं। ये नोबल गैस इसलिए है क्योंकि देखो इनमें S पूरा भर चुका है, जो भी ऑर्बिटल सबसे बाहर वाली होती है आउटर मोस्ट, वो पूरी भर चुकी होती है इनके अंदर, यानी इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट भर चुकी होती है। देखो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 1 ही है, 2 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल फिर 1 ही होगी, और वो भी उसमें S है, और S में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, S2 का मतलब पूरा भर चुका है, पूरी भर चुकी है आउटर मोस्ट शेल, और S में 2 से अधिक तो आ नहीं सकते, तो ये फुली फिल्ड है बेटे। ऐसे ही आप देखो उससे अगली नियॉन आ रही है, नियॉन में आप देखो कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी आ रही है, ये आ रही है, कौन कौन सी, यहाँ लिखा हुआ 2s2, देखो ऊपर से देखो 2s2 लिखा हुआ, और 2s2 के बाद 2p6, अंदर क्या था 1s2 था, हम लिख देते हैं 1s2 था अंदर। 1s2 तो फर्स्ट शेल थी, 1 मतलब फर्स्ट शेल, और 2s सेकंड शेल में था, और 2p भी सेकंड शेल में था, तो 2s और 2p में सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पता है आपको 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ देखो 2s में 2 और 2p में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी फुली फिल्ड है आउटर मोस्ट शेल। लेकिन अब यहाँ देखो एक और, ये बेरिलियम है, बेरिलियम में 2s2 तो हो रहा है, S तो पूरा भर चुका है, S में 2 ही आ सकते हैं और S2 लिखा है, लेकिन ये सेकंड शेल है, 2s मतलब सेकंड शेल, लेकिन सेकंड शेल में 2s के अलावा 2p भी तो आता है, हमें पता है, देखो सेकंड शेल में 2s के अलावा 2p भी आता है, इसमें 2s तो पूरा भरा है, लेकिन 2p तो है ही नहीं, भरा ही नहीं है, तो सेकंड शेल इसकी पूरी भरी नहीं है, आउटर मोस्ट शेल जो है इसकी वो फुली फिल्ड तो नहीं है ना, इसलिए ये नोबल गैस बेरिलियम नहीं है। अब ये नियॉन तो नोबल गैस हो गई। आर्गन में भी देखिए आप, सबसे बाहर क्या आ रहा है, सबसे बाहर यहाँ से उतार के देखो, यहाँ लिखा था 3s, यहाँ 3s2 होना चाहिए था, उसके अंदर तो 2s2p होगा, 2s2p और 1s तो अंदर की शेल्स हैं, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड शेल शुरू हो चुकी है इसमें, 3s2 का मतलब थर्ड शेल, 3p का मतलब भी थर्ड शेल, तो इसमें भी थर्ड शेल जो है वो फुली फिल्ड हो रही है, 3s2 और 3p6, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फुली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं मतलब कि फुली फिल्ड, यानी कि ये वो एलिमेंट है जिनकी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है, और ये नोबल गैस कहला रही है। अच्छा, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे ऐसा। अब एक बात सुनिए, ये नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है, और ये भी नोबल गैस। अब इनके लिए एक खास बात और भी है, मैं यहाँ से एक लास्ट बात आगे बताता हूँ आपको। अब हम लिखना सीखेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम सीखेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज सीखेंगे हम। और इसके बाद ये जो चीज़ है आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसको हम कॉपी से देख सकते हैं, बार बार इसको मिटा रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा अभी तक हम क्या भर चुके हैं, 4s भर चुके हैं, 4s के बाद क्या भरेगा, 3d भरेगा, तो 3d ले लेंगे इसमें से। अगर आपके पास ये नहीं भी होगा तो आप देख सकते हो कॉपी में बनाकर, तो इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे हम आउटर शेल सीखने जा रहे हैं। क्या करेंगे आउटर शेल में, इसकी तो हाइड्रोजन की आउटर शेल ये लिखी है 1s, और तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसकी तो आउटर शेल यही रहेगी 1s, 1 ही रहेगी। लेकिन हीलियम में 1s2 हो चुका है, तो इसकी आउटर शेल वही रहेगी 1s2, क्योंकि सेकंड शेल तो यहाँ लिखी ही नहीं है। लेकिन लिथियम में आप देखो, लिथियम में 1s2 जो है वो अंदर की शेल है, और 2s2 बाहर की, 1 से 2 बाहर होती है, सेकंड शेल है इसमें, तो फर्स्ट शेल तो अंदर ही होगी, 1s2 तो अंदर है, आउटर मोस्ट शेल में क्या रहा है 2s1, तो हम ये लिख देंगे सिर्फ 2s1। और जो अंदर का 1s2 है ना बेटे, वो हीलियम की तरह है, हीलियम में भी 1s2 था, उसके अंदर भी 1s2 है, तो अंदर का जो 1s2 लिखना है उसको हम 1s2 ना लिखकर हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे हीलियम के ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब है कि अंदर की लिथियम के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 ही है, मतलब हीलियम की तरह ही है। देखो तो क्योंकि ये नोबल गैस की तरह ही है अंदर वाली, यहाँ 1s2 था, नोबल गैस की तरह ही थी, तो हमने क्यों ना ऐसा करें कि नोबल गैस लिख दें उसको,
इसका मतलब ये होता है कि इसकी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह ही है और उसके बाहर 2s1 एक्स्ट्रा है। तो 2s1 जो एक्स्ट्रा है ना, सिर्फ उतना लिखेंगे, अंदर की लिखेंगे नहीं, अंदर में हीलियम लिख देंगे। सब में ऐसे करेंगे। देखो इन सब में अंदर की जो हीलियम की तरह ही है, 1s2 सब में आ रहा है यहाँ तक, तो इनके अंदर 1s2 सब में आ रहा है, उन सब में तो हीलियम लिख ही देंगे। हीलियम ऐसे सब में हीलियम तो आ ही जाएगा, क्योंकि सब में, सबके अंदर जो 1s2 तो है ही, ऐसे लिख देंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, देखो इस 1s2 के बाद क्या है, 2s2 आ रहा है, तो 1s2 तो हीलियम था, लिख दिया हीलियम, लेकिन बाहर की एक्स्ट्रा क्या आ रही है, ये आ रही है 2s1 2s2, तो 2s2 होगी इसकी। इसके बाहर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2s2 2p1। 1s2 तो हीलियम की तरह थी, लिख दिया हीलियम, बाकी एक्स्ट्रा क्या है 2s2 2p1, तो यहाँ लिख देंगे 2s2 2p1। उससे अगले वाले में भी 2s2 2p2 2s2 2p3, और करते करते 2s2 2p4 2s2 2p5, और लास्ट में आएगा 2s2 2p6, और यहाँ आएगी हीलियम की, ऐसी आएगी ऐसे। नियोन में ऐसी था, नियोन में भी अंदर 1s2 था, उसके बाद 2s2 2p6, तो नियोन का ये हमने लिख दिया, अंदर वाला 1s2 तो हीलियम का लिख दिया, और बाहर का एक्स्ट्रा जो है 2s2 2p6 वो ये लिख दिया। लेकिन इससे अगले एलिमेंट जो होगी सोडियम, सोडियम के लिए हम हीलियम नहीं लेंगे, क्योंकि सोडियम से पहले जो है हीलियम नहीं आ रहा है, एक और नोबल गैस आ रही है नियोन। सोडियम से इमीडिएटली पहले नियोन आ रही है, तो हम सोडियम को नियोन के टर्म में लिखेंगे। अब नियोन क्या था, नियोन था 1s2 2s2 2p6, ये था 1s2 2s2 2p6। इतना हिस्सा तो सोडियम में भी दिख रहा है, देखो 1s2 2s2 2p6, और एक्स्ट्रा क्या है 3s1। तो इतने हिस्से को जो कि नियोन की तरह है, इतने हिस्से को तो हम सीधा नियोन लिख देंगे। अब की बार हमने एनी कर दिया, एच से एनी, नियोन लिख दिया, और एक्स्ट्रा क्या है 3s1, तो हम सिर्फ 3s1 लिखेंगे ऐसे। पता है कि अंदर का हिस्सा तो नियोन की तरह ही है और बाहर 3s1 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाले को लिखेंगे, बाकी पिछली नोबल गैस की तरह लिख देंगे। जो अंदर वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, जो पिछली वाली नोबल गैस जो उससे जस्ट पहले आ रही है, उस नोबल गैस जैसा ही हो, तो अंदर वाले इतना सबक क्यों लिखेंगे बार बार हम यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 क्यों लिखेंगे। इस सबको तो हम सीधा नियोन लिख देंगे, क्योंकि नियोन जैसा ही है, और एक्स्ट्रा जो है 3s1 वो लिख देंगे। सेम अगले वाले में भी देखो, ये हिस्सा सब में कॉमन आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 तो आ रहा है, और एक्स्ट्रा जो बाहर आ रहा है वो बाहर का लिखेंगे। तो इस तरह से हम करते जा रहे हैं। अगले वाले में नियोन तो सब में आएगा बेटे, जब तक कि अगली नोबल गैस ना आ जाए, सब में अंदर का हिस्सा तो नियोन जैसा ही होगा। तो एक बार लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं। ऐसे नियोन जैसा ही होगा, लिख दिया भाई। और बाहर वाला हिस्सा क्या है, देखो ये सब नियोन जैसा हिस्सा तो ये चल ही रहा है ये सब में, लेकिन इसके बाद बाहर क्या है, इसमें बाहर 3s1 था, लिख दिया 3s1, इसमें बाहर 3s2 है, इसमें 3s2 3p1, तो इसमें इसके बाद क्या था 3s2 था, हमने लिख दिया 3s2। उससे अगले में 3s2 3p1 एक्स्ट्रा था, अंदर तो नियम की तरह था, बाहर 3s2 3p1, तो बाहर के लिख देंगे बस 3s2 3p1 एक्स्ट्रा जो है। इसमें भी 3s2 3p2, ऐसे ही हम करते जाएंगे 3s2 3p2। इसके बाहर आएगा 3s2 3p3, फिर 3s2 3p4, 3s2 3p5 और 3s2 3p6 तक आ जाएंगे हम। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मतलब यहाँ तक, तो हम आर्गन तक पहुँच चुके हैं, और आर्गन से जो नेक्स्ट वाले आएंगे उनको हम नियोन के टर्म में नहीं, जैसे पोटेशियम है उसको हम नियोन के टर्म में नहीं, क्योंकि पोटेशियम से पहले नियोन नहीं आ रहा है, पहले पोटेशियम से पहले नियोन नहीं, बल्कि पोटेशियम से पहले आर्गन आ रहा है, जो इमीडिएटली पहले आती है उसको लेके चलना है, आर्गन लेना है। तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक तो सेम नियोन की तरह है, नियोन की भी यहाँ तक 3p6 थी, इसकी भी यहाँ तक 3p6 है, ये सारी सेम है ना, तो क्यों इतना लंबा क्यों लिखे हम, इतने सारे को तो हम सीधा नियोन लिख देंगे, क्योंकि नियोन जैसी है, नियोन नहीं आर्गन जैसी है, इतने सारे तो आर्गन की तरह है, तो इतने सारे को तो हम सिंपली आर्गन लिख देंगे, और बाकी एक्स्ट्रा क्या है 4s1, तो बाहर से 4s1 लिखेंगे। इससे अगले वाले में भी इतना सारा तो ये पूरा तो आर्गन जैसा ही आ रहा है देखो, तो इसको पूरे को तो हम आर्गन लिख देंगे, और एक्स्ट्रा क्या है 4s2। बस बाहर लिखने का फायदा ये होता है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फायदा ये होता है बेटे कि इससे लिखने से बहुत लंबा नहीं लिखना पड़ता है, बस छोटा सा होता है, सिंपल सा हो गया। नहीं तो अगर पूरा लिख रहे होते मानो ये सब, तो देखो कितना लंबा था ये, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इतना लंबा लिखने जैसा सीधा ही इसको हम, ये सब आर्गन की तरह है, तो हमने आर्गन लिख दिया, घटा दिया इतने तो, और सीधा 4s2 लिख दिया। इस प्रकार से हमारी कॉन्फ़िगरेशन छोटी हो जाती है, ये हमने सीख लिया। इसके बाद हम एक चीज़ और करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, वो हम इसकी एक्सेप्शनल, इनमें कुछ एलिमेंट इसके बाद, कुछ एलिमेंट्स आएंगी 20 के बाद आएंगी, जिनमें कि कुछ एलिमेंट्स अजीब सा बिहेवियर दिखाएंगी। ये जो रूल से हम भर रहे हैं अबव प्रिंसिपल से, वो अबव प्रिंसिपल को नहीं मानती हैं, वो इससे अलग हटके कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हैं। वो कैसे दिखाती हैं, जब कोई एलिमेंट अलग हटके दिखाती है, अबव प्रिंसिपल को नहीं मानती और डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाती है, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल, वो हम एक्सेप्शनल अगले वीडियो में बात करते हैं। इसको यहीं रोक देते हैं, आप इसको स्टडी कीजिए, फिर देखते हैं अगली बताते हैं एक्सेप्शनल के बारे में।